वेलकम। और हम बात वहीं से कंटिन्यू करते हैं जो हम बात कर रहे थे कि एजुकेशन की, सॉरी, जो हमारा जहाँ पार्टिसिपेशन की बात आ रही थी कि यूथ किस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे, हाउ टू टर्न द टेबल ओवर। तो अभी जैसे आपने बात की कि वो एसोसिएशंस होती हैं उनकी, वो उस पर वो वोटिंग हो रही होती है ऐसा, और वो एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिसेस हैं जिसके थ्रू वो। अच्छा, अब बात यहाँ पर ये है कि जैसे हमने बात की, अगर पढ़े लिखे तबके की बात करते हैं जिसका रेशो पाकिस्तान में बहुत कम है, ठीक है, ठीक है। अब वो मोस्टली अगर दे रिजाइड इन मेट्रो सिटीज़ मोस्टली, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो हुकूमत डेवलप होती है वो तो मोस्टली मेजोरिटी आपके पूरा रूरल एरियाज से सीटें बन रही होती हैं। अच्छा, वहाँ पर लिटरेसी रेट इतना हाई नहीं होगा, तो देन हाउ कैन वी एक्सपेक्ट, क्योंकि फिर तो वो वोटिंग एरर्स तो मिल आ सकते हैं यहाँ पर, इन जजिंग द राइट एंड चूजिंग द राइट पर्सन। सो हाउ कैन वी कोप अप विद दैट चैलेंज? देखिए, ये फिल्ट्रेशन जो है वक्त के साथ साथ होती है। ऐसा नहीं होता कि आप एक बंदा आया उसने ओवरनाइट चेंज कर दिया। उसको टाइम लगता है, स्ट्रगल होती है, उसमें लोग गलत फैसले भी करते हैं, लेकिन उसमें कुछ सही चीज़ें भी होती हैं। लेकिन ये कि सिस्टम सर 70 साल हो गए 70 साल बिल्कुल हुए, लेकिन 70 और कितने एक्सपेरिमेंट्स हम करना चाहते हैं और हम कब सीखेंगे? एक्चुअली बात नहीं, ज़्यादा नहीं है। नहीं, कौमों की लाइफ में 70 साल इज़ नथिंग। हाँ, अगर आप ये समझते हैं कि यूरोप अगर आज जिस पोजीशन पे है तो वो चंद सालों के अंदर वो खड़ा हो गया, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इसी तरह से अमेरिका है, जो भी मतलब चलो सर, वो एटलीस्ट वो एक करेक्टिव एफर्ट्स भी तो दिखे ना हमें, वो उस डायरेक्शन में एफर्ट्स दिख नहीं रही है, तो वी डोंट वो डेफिनेटली अभी देखें, जब आपका बेसिकली पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो अब रनिंग में है। देखें, पहले जो बातें नहीं होती थी, करप्शन नोवेयर, ठीक है, लेकिन अब बात हो रही है, अब उसके ऊपर लोग बोलते भी हैं, उसके ऊपर चीज़ें भी आ रही हैं। अच्छा सर, जैसे अभी रिसेंट एक जैसे डिफरेंट हमने सोसाइटी डिफरेंट कंट्रीज़ में हमने देखा कि उन्होंने अपने पूल ऑफ करप्ट पॉलिटिशियंस को वाइप आउट किया उन्होंने अपने अपने पार्लियामेंट से। एंड देन लाइक सिंगापुर की मिसाल लेते हैं, जैसे चाइना में हुआ, अभी मलेशिया में रिसेंटली दोबारा हुआ कि महाथिर मोहम्मद साहब दोबारा से पावर में आ गए हैं। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ अ वेरी गुड नेशन। इसको क्या कहेंगे, जो अलाइव है, या जो दे आर वेरी मच कंसर्न टुवर्ड्स द पॉलिटिक्स एंड दे आर वेरी मच कंसर्न टुवर्ड्स देयर ओन फ्यूचर एज वेल। हम लोग इतने वी आर कंसर्न्ड, बट मोर देन कंसर्न वी आर कंप्लेनिंग। आई थिंक हमारा बिहेवियर थोड़ा सा कंप्लेनिंग ज्यादा है, बट क्योंकि व्हेन यू आर कंसर्न्ड यू हैव टू स्टेप फॉरवर्ड टू गेट more responsibilities, then you have to pay your responsibilities as well as being the person of a society. You have a social responsibilities आप पे आ रही होती हैं, individual responsibilities भी आप पे होती हैं। So but we if we still keep denying the fact कि यार हम responsible नहीं है, we are just here to complain, so any can complain and criticize, then how can we expect the change as well? We cannot expect the change this way. So again बात वही आती है कि हम लोग इस इलेक्शन में हम लोग की क्या पार्टिसिपेशन होगी, हम लोग किस तरह से बंदे इलेक्ट करेंगे, और हाउ विल वी जज देम। इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ। आपने जैसे महाथिर मोहम्मद की बात की, हाँ, वो इलेक्शन में बहुत लेट आए जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया। आपको पता होगा, नजीब के खिलाफ जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया है तो वो काफ़ी एंड में आए, ठीक है जी। लेकिन उन्होंने अपोजिशन को अपने साथ लिया और उन्होंने सबसे पहले जो रिक्वेस्ट की वो नौजवानों से की। सॉरी, लेकिन कीमे वाले नान भी नहीं मिलते मेरा मलेशिया में नहीं मिलता है, दैट्स अनफॉर्चुनेट फॉर देम, मे बी दैट्स द रीजन ही कुडंट कन्विंस कि आप मेरे पास आ जाएं। तो अपोजिशन को जब उन्होंने साथ लिया और देखें उन्होंने अच्छा मतलब वापस आए और अपना गवर्नमेंट उन्होंने क्रिएट की। बात इतनी सी है, छोटी सी, कि हम जो चेंज चाह रहे होते हैं ना, वो चेंज हम वो चाह रहे होते जो मुझे पसंद है। हम ये नहीं देख रहे होते कि हर एरिया की, हर सिटी की, हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी नीड्स हैं। बिल्कुल, वेरी ट्रू। और उस बेसिस पर लोग उनको सेलेक्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। हम ये चाह रहे होते हैं जो मैं अच्छा अपने लिए समझ रहा हूँ, जिसको मैं अपने लिए अच्छा समझ रहा हूँ, वो दूसरों के लिए भी इन्फोर्स कर दूं कि इन्फोर्स कर दूँ। बस हमारा बिहेवियर ये है कि अगर मैं कराची में रह रहा हूँ और मेरी नीड्स ये है और मैं उस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ, तो अगला जो बंदा जहाँ रह रहा है उसकी नीड कुछ और होगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई किसी ऐसे एरिया में रह रहा है जहाँ एग्रीकल्चर लैंड है, तो वो इससे उसका ताल्लुक नहीं होगा ज़्यादा। माइट भी हो
कि भाई मेरे पास फॉर एग्जांपल के रिजर्व्स कितने बढ़ गए, रिजर्व कितने कम हो गए, उसका ताल्लुक ये होगा बेचारे का कि यार मैं अगर Basic गन्ना लगा रहा infrastructure हो वहाँ पर हूँ, छोटी छोटी सी लोगों की देखिए छोटी सर मोस्टली जैसे बाहर के मुल्क में होता है एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो मोर लेस सेम होता ही है इवन कि यू ट्रैवल डीप इनसाइड टू द कंट्री साइड्स एंड रूरल एरिया सो वहाँ पे एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको समवॉट नज़र आता है कि हाँ यार इस तरह की चीज़ें हैं। देखिए बात ये है कि हम अभी तक जो फोकस कर रहे हैं वो इस चीज़ पे कि MNAs MPAs उनकी हद तक जो बलदियाती सिस्टम है वो बेसिकली ग्रास रूट लेवल से लोगों को यूथ को लेकर आ सकता है अगर वो उसको Yeah, सही तौर very पे true. इम्प्लीमेंट किया जाए। असल गेटवेज तो वही हैं। एग्जैक्टली और जो लोगों के जो ये गली मोहल्ले के इश्यूज होते हैं, सड़क है, नाली है, इस पानी नहीं आ रहा, ये है, स्कूल सही नहीं चल रहा, ये सारी चीज़ें उससे बहुत दिस इज द बेस्ट वे टू एड्रेस दीज इश्यूज। एग्जैक्टली और पूरी डेवलप कंट्रीज में बेसिकली पैरेलल तो मेरे ख्याल से अगर हम अपने इलाके के MNA का ही हिसाब करना शुरू कर दें तो या उसको पुश बैक ही देना शुरू कर दें एटलीस्ट एक कलेक्टिवली अगर वहाँ के उस इलाके के लोग तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एटलीस्ट यू नीड टू ट्विस्ट द आर्म टू लेकिन क्या वो आपको आज मिल रहे हैं जो तो क्या 5 साल इलेक्शंस के इलेक्शन के बाद आपके साथ मिलेंगे वो? कैंपेन्स के दौरान तो मिल जाते हैं यही आपको चीज़ होगी ना कि जब easily। बलदियाती सिस्टम आपका होगा तो उसके पैरेलल कोई लीडरशिप वो तो बेहतर इमर्ज system, करेगी, बलदियाती वो system डेफिनेटली वो स्लोली एंड ग्रेजुअली बात वही आ गई, ओवरनाइट चेंज तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये कि एक राइट अगर आपका राइट डायरेक्शन में स्टेप नहीं है तो आप जितने मर्जी तेज़ी से चलते रहें आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। Very true। और अगर आपका वही स्टेप राइट डायरेक्शन में है तो अगर आप स्लो भी चलेंगे लेकिन आप पहुंच जाएंगे। तो बेसिकली तो पहले अपनी डायरेक्शन ठीक करने की ज़रूरत है और हमें एज अ यूथ ये चाहिए कि इस बार जो जनरल इलेक्शन है उसमें अपना वोट ज़रूर कास्ट करें और हम फिर इसको वॉच भी करें। किसको कास्ट करें? देखिए अभी जो इन्होंने बात कर रहे थे कि सिस्टम की कि बल्दियाती सिस्टम की बात जो कर रहे थे आप, वो भी तो एक पार्ट है जमहूरियत का। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। एसेंशियल पार्ट है। अब मसला ये था कि हम कुछ साल तक फॉर एग्जांपल 30 साल या 40 साल तक हम इस बहस में लगे रहे कि आमदियत अच्छी है, सदारती निज़ाम अच्छा है, जमहूरियत अच्छी है। इस बहस में अच्छी बात, सबसे अच्छी बात क्या है वो ये है कि हमें अभी पता चल गया है कि सबसे अच्छा जो सिस्टम है वो जमहूरियत का है। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है, फॉर एग्जांपल जिसके किसी हिस्से में प्रॉब्लम है तो आप सारे जिस्म को नहीं काट देते, ठीक है जी, तो आप उसका इलाज निकालते हैं, ढूंढते हैं, इलाज करवाते हैं और उस बीमारी से आप मतलब के आज़ाद होते हैं, सिक्योर करते हैं। सिक्योर करते हैं। बिल्कुल। तो जमहूरियत में भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो टाइम के साथ जैसे जैसे आप आ रहे हैं, देखें आपका फर्स्ट टाइम था, फिर सेकंड टाइम गुजरा है, फिर थर्ड टाइम गुजरा है, अब आराम आराम से आप जमहूरियत की तरफ चल पड़े हैं। पूरे चढ़े नहीं हैं लेकिन चल पड़े हैं। लेकिन उस चलने की वजह से आप देखें अभी आप जिस लेवल पर आ गए, जो आप बातें कर रहे हैं वो ये बातें हमारी हो रही हैं कि प्रोग्रेस किस तरह आएगी, विजन क्या होगा, लीडरशिप क्या होती है, ये टॉपिक्स पीछे रहे ही नहीं। कुछ लोगों का तो ख्याल ये होता था कि जी जमहूरियत होनी ही नहीं चाहिए, आमदियत बेहतर है। हम कहते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए ये सूट करती है, ये सूट करती है, लेकिन आपने देख लिया कि आमदियत से तो जस्ट क्या हो रहा बीइंग है? डेविल्स एडवोकेट हमने देखा है कि जब वो इस तरह की आमरीत हमने एक्सपीरियंस जब की है तो उस वक्त हालात कुछ ज़्यादा बेहतर फील हुए हैं टू द रूट लेवल, टू द कॉमन लाइफ, टू अ कॉमन मैन लेवल। तो इस बारे में इसको किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, वो इसलिए होता है कि आप जब आमदियत का एक सिस्टम होता है तो आपको पता होता है कि एक प्रेशर होता है और आप उस एक कहते हैं ना कि आप एक डंडा होता है और उस डंडे के साथ हम सब सही चल रहे होते हैं। जी जी। लेकिन जमहूरियत में ये होता है कि हर कोई, फॉर एग्जांपल अगर आप अभी देख लें, हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, जो भी MPA MNA आपके पास आ रहे हैं, हम पकड़ रहे हैं उनको, पूछ रहे हैं ये क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। लेकिन आमरीत में मेरे ख्याल से आपने कभी किसी से क्वेश्चन नहीं किया होगा, किसी को आपने देखा है किसी से क्वेश्चन करते हुए? लेकिन एक चीज़ ख्याली बातें ज़रूर लाइटर करते हैं। नोट, हाँ, ये चीज़ें फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्यों नहीं अप्लाई होती हैं? मतलब वहाँ पे तो जमहूरियत होनी चाहिए अगर इतना अच्छा सिस्टम है तो। हाँ मतलब जमहूरियत वैसे ये एक इट्स अ वेरी वैलिड कंसर्न। इफ जमहूरियत इज दैट मच इफेक्टिव देन व्हाई द लार्ज कॉर्पोरेशंस डोंट फॉलो द election process? They follow the selection process and they are pretty much Choose the best. successful in this case, like और ऐसी बड़ी मल्टीनेशनल बड़ी बहुत लार्ज कॉर्पोरेशन हैं जो एग्जिस्ट करती हैं अराउंड द ग्लोब एंड दे आर सक्सेसफुली रनिंग देयर ऑर्गेनाइजेशन विद अ वेरी लार्ज मैनिंग और उनका कैपिटल भी बहुत ह्यूज है,
मतलब इतना ह्यूज है कि वो काफ़ी इकोनॉमी से भी शायद वो ज़्यादा हो समवॉट। सही है। सो तो एनीवेज क्या आप क्या इट्स स्टिल अ डिबेटेबल समथिंग टॉपिक। एक पॉइंट इसमें ऐड कर दूं कि क्या आप एक देखें, दो चीज़ें हैं। एक फिशरमैन जो है वो भी सी में रहता है, ठीक है जी, नेवल ऑफिसर भी सी में रहता है। तो क्या एक जो फिशरमैन रह रहा है उसको आप नेवल ऑफिसर बना सकते हैं? ऑफ कोर्स वो एक ग्रूमिंग में लैकिंग होती है, एक Lack है। एजुकेशन लैक तो जो सिस्टम जिसका है, जो जॉब जिसकी है, वो उसी को ही, मतलब आप देखें फॉर एग्जांपल हायरार्की होती है ना ऑर्गेनाइजेशंस में भी, ऑफ कोर्स कि वो उसी के अंदर से चूज़ करते हैं। डिसिप्लिन होता है, उसके अंदर से चूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह पॉलिटिक्स भी एक डिसिप्लिन है कि जो आपके नुमाइंदे हैं, जो आपके लिए काम कर रहे हैं, जो उनका विजन है, गलत या सही, आपको उनमें से ही किसी एक को चूज़ करना है। ये नहीं हो सकता कि कोई पॉलिटिशियन है, आप उसकी जगह पर किसी ऐसे बंदे को ला के खड़ा कर दें जो कि फाइटर है। वेल एनीवेज मैं किसी के आपकी बात से भी एग्री करूंगा, आपकी बात से भी एग्री करूंगा इन अ सेंस कि इट्स टू अर्ली टू डिस्कस अबाउट कि क्या सिस्टम सूट करता है। अभी तो हम अगर सिर्फ जमहूरियत को ही बेहतर कर दें बिल्कुल बेहतर हमारे है। हालात देखें कुछ- वो इसी आप में कुछ बेहतर हो जाएंगे। अगर अभी हम उस पॉइंट पे पहुंचे ही नहीं है कि देखिए, यार ये अगर- डिसाइड करें कि यार जमहूरियत हटाई हुई अगर जमहूरियत बेहतर नहीं होती तो ये बरतानिया में नहीं होता सिस्टम, ये आपका इंडिया में नहीं चल रहा होता, और दुनिया के महज़ब तरीन मुआशरों में ये राइज नहीं होती। जहाँ भी जमहूरियत है, देखिए हमारी जो हमारा मुल्क है वो कसीरुल कौमी मुल्क है, कसीरुल ज़बानी है। हमारे मुख्तलिफ़ ज़बानें हैं, मुख्तलिफ़ कौमियतें हैं, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब हैं, मसालिक हैं, उसकी बेसिस पर मुल्क कायम है। अच्छा बात यह है कि उन मुल्कों की जुडिशरी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल, ठीक कोई पार्ट है, ऐसा ही है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से दैट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल टू करेक्ट द सोसाइटीज, इवन द गवर्नमेंट्स। ठीक है कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी आप अगर खड़े होते हैं विदाउट एनी फियर कि यार वो गवर्नमेंट मुझसे बाद में कोई बदला ना ले ले या समथिंग वो मुझे इन्फ्लुएंस ना कर दे अपने किसी प्रेशर में, दे गिव देम कंप्लीट सिक्योर एनवायरनमेंट कि वो अपना केस गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव सच कॉन्फिडेंट सिस्टम हियर। और मेरे ख्याल से विलियम चर्चिल की एक बड़ी अच्छी सेइंग है कि अगर किसी कौम का जुडिशरी सिस्टम वेल फंक्शन लाइक वो अपना जो उनका मेन कोर फंक्शन है कि जो जस्टिस देता है, तो फिर उस कौम अगर वो बिगड़ी से बिगड़ी कौम भी हो तो उसको सुधरने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी क्योंकि उनका जुडिशरी स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल सही। बट हमारे यहाँ वो हम देख रहे हैं कि वो काफ़ी वीक है। बट डू यू सी लाइक कि जो करंट चीफ जस्टिस है ही इज़ डूइंग अ गुड जॉब इन दिस सिनेरियो? देखिए, अगर करंट सिनेरियो में, क्योंकि बात वही आ जाती है कि आपके इदारे काम नहीं कर रहे, तो एटलीस्ट समवन इज ट्राइंग टू डू समथिंग फॉर द कंट्री। ये जुडिशल एक्टिविज़म जो है, जो चीफ जस्टिस साहब कर रहे हैं, बेसिकली उस पर ज़्यादा बात तो नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है, जो काम जिनको करने चाहिए थे जब वो नहीं करे तो किसी ना किसी को तो आगे आके करने होते हैं। अब सिस्टम हमारे इधर जो है, अकाउंटेबिलिटी का जो है वो अपने ट्रैक पे नहीं है। जुडिशरी भी अब जाके थोड़ा सा मतलब एम्पावर हुई है, वो उन्होंने कुछ फैसले भी किए हैं जो कि सिटिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे। दो सही है गलत है उस डिबेट में पड़े बगैर, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने ये करेज शो की। तो बात यही है कि अगर आपके इदारे मजबूत होंगे, सिस्टम्स होंगे, तो हर चीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली वो अपने Systematical हो जाएगी। मतलब अच्छा, way forward जो पे चीफ जाएगा। जस्टिस होता है वो पीएम की रिपोर्टिंग में होता है, राइट? या किसकी रिपोर्टिंग? जी, तो ये एक गवर्नमेंट का एक हिस्सा है, जिस तरह से आपका आर्म फोर्सेस हैं, इसी तरह जुडिशरी है, फिर मीडिया है, ये भी एक गवर्नमेंट का एक टीयर है। तो हमारी इस टाइम जो गवर्नमेंट है वो इस पर जो पिछली गुजर चुकी है, उन्होंने कुछ चीज़ों में अपना अच्छा रोल भी प्ले किया है। हमारे यहाँ ये है नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है यूथ के अंदर, मैं बात करूँगा, जो कि हमें थोड़ा साइडलाइन करना पड़ेगा। देखिए, अगर हम 2013 की बात करें, मुल्क में धमाके हो रहे थे, हालात ख़राब थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हालात कुछ अच्छे हैं, ठीक है, इसमें आर्म फोर्सेस के हाथ है, उन्होंने मदद की, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ काम किया, शाना बशाना काम हुआ, और मतलब अमन पाकिस्तान में कायम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप ये कहना चाह रहे हैं ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव थे? गवर्नमेंट के हैं, बिल्कुल हैं गवर्नमेंट के कुछ, मतलब अगर आप इससे डिसएग्री करेंगे कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहा, नहीं, बिल्कुल उनका रोल था। गवर्नमेंट के बेसिकली बस कर दिया था, क्योंकि
आर्मी वाज प्रिपेयर्ड टू डू। अच्छा, यहाँ पर एक राय है कि वो इतने एक्टिव प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं थी, क्योंकि अगर फुल होती हार्टेडली तो शायद नहीं। एग्जैक्टली अगर प्रोएक्टिव अप्रोच होती तो वो सिर्फ वो आर्मी के ऑपरेशन के हद तक बातें नहीं रहती, फिर वो जो APS के वाक़े के बाद जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जो पॉइंट्स जो रखे गए थे उन पर इम्प्लीमेंटेशन तो पूरी तरीके से नहीं कर सके, जो बेसिकली गवर्नमेंट के साइड पे था, और स्पेशली प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो एक्शन आइटम्स गवर्नमेंट का बिल्कुल, कि जिसमें पुलिस को की बेहतरी, उसको उसमें जो है इम्प्रूवमेंट लेकर आना, उनकी ट्रेनिंग में, और बहुत सारी चीज़ें थी उसमें जो कि यहाँ पे शायद ना पूरी बताई जा सके। तो जो दहशतगर्दी पुश बैक हुई है वो आर्मी ऑपरेशन एक पार्ट था, जिससे एक आर्मी ऑपरेशन के थ्रू पीछे हो गई। लेकिन जो आपकी कम्युनिटी पुलिसिंग होती है, जो पुलिस आपके कम्युनिटी के अंदर रहते हुए जो काम कर सकती है, जो इन्फॉर्मेशन लेके आ सकती है, जो इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रोक सकती है, क्योंकि बेसिकली जनरेट तो यहीं से होते हैं ना, लोग तो यहीं से मिलते अच्छा, हैं। मुझे ये बताएं, क्या इसके पीछे कोई बिजनेस, ये जो ऑपरेशंस हुए, क्या इसके पीछे बिजनेस नीड थी? क्या वाज CPAC वाज द रीज़न, लाइक कि हमें एक अमन क्रिएट करना है क्योंकि अभी वी नीड अ बिजनेस, या इसके पीछे प्योर एक ह्यूमैनिटेरियन सोच थी? व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि सिर्फ एक चीज़ जो है वो नहीं होती गवर्नमेंट के मद्देनज़र, या जो भी जो इस तरह से जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया, क्योंकि आपके बिजनेस भी आपको चाहिए, आपके पास बैरूनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आपको चाहिए, क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बहुत नीचे जा चुका है, ठीक है। फिर दूसरा APS का वाक़या इटसेल्फ अ वेरी बिग ब्लो। इट वाज अभी अगर हम उसको इंसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी पाकिस्तान, हिस्ट्री, तो वो बेसिकली APS एक मोटिवेटिंग फैक्टर बना कि नहीं जी अब करना है, क्योंकि अल्टीमेटली करना तो था, क्योंकि ना आपके मुल्क में कोई इवन कि क्रिकेट या छोटे मोटे स्पोर्ट्स के लिए भी जो है आने के लिए कोई तैयार नहीं था। ऐसे ही तो बेसिकली आपने जाना तो था, लेकिन वो चूंकि APS का वाक़या हुआ तो उससे एकदम पूरी कौम एक साथ खड़ी हो गई, तो जिससे जो है वो आर्मी को भी बैकिंग मिली, क्योंकि डेफिनेटली इस तरह की कोई चीज़ भी आर्मी अपने सोल उस पर नहीं कर सकती, उसके पीछे उसको गवर्नमेंट की भी पावर चाहिए होती है और सबसे बढ़ के आवाम की चाहिए होती है। तो ये जो एक डिवाइडेड एक ओपिनियन था गुड तालिबान बैड तालिबान वाला, वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई, और जब वो उसको पूरे तरीके से इन्फोर्स किया गया तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके नतीजे आए। लेकिन बात वो ये कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट की बात है कि उनकी विल उस तरह से फिर बाकी चीज़ों में नज़र नहीं आई ना, कि आपने उन्होंने ना अपना पुलिसिंग को बेहतर किया, ना थाने का कल्चर चेंज किया, और फिर सेकंड के ग्रास रूट लेवल पे जो एजुकेशन है वो आप एजुकेट करें। फिर आपने जो मदारिस को एक मेन स्ट्रीम में लेकर आना था, आपने उसके ऊपर काम नहीं कर सके, आप बहुत सारी जगहों पे कॉम्प्रोमाइजिंग हो गए और वो काम उस तरह से नहीं हो सका। तो ये सारी अच्छा सर, आपने बात की कि थाने वानों की बात की, आपसे मैं वापस अब एक सवाल करूंगा। कहते हैं कि अगर आपको पाकिस्तान में जराइम ख़त्म करने हैं तो आप पुलिस ख़त्म कर दें। आप इस बारे में क्या कहते हैं? Do you agree with this? नहीं, बिल्कुल नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं। पुलिसिंग मतलब हमारी पुलिस जिस तरह काम कर रही होती है, जो रिसोर्सेज हो, फॉर एग्जांपल आप एक पुलिस के ऊपर फॉर एग्जांपल 6000 बंदे हैं, 6000 में से 4000 आप अपनी सिक्योरिटी पर लगा लें और 2000 आप कहेंगे 2 लाख तो आप ये कह रहे हैं इसको मैनेज सही नहीं किया जा रहा? उनका अपने रोल ही मतलब जो उनका रोल है वो पर्सनल आपके वो गार्ड तो escorting में नहीं लग गए है। हैं। जी बिल्कुल, Exactly. वो आपके पर्सनल गार्ड Protocols और escorting बिल्कुल कर रहे वो आपके पर्सनल गार्ड नहीं है, लेकिन हम उनको एज अ गार्ड ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है जी। दूसरा मिसट्रस्ट जो सोसाइटी का पुलिसिंग के ऊपर है, पुलिस की वजह से जैसे आपने बात कर रहे थे कि जो इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहे होते हैं पुलिसिंग मतलब जो लोकल लेवल की उनके पास इन्फॉर्मेशन होती है, हमने माजी में देखे हैं ऑपरेशन जो पुलिस के थ्रू बहुत अच्छे हुए हैं, तो वो सबसे बेस्ट होता है। बात एक और पॉइंट मैं इनकी बात में ऐड करना चाह रहा था, मैं मतलब पार्शल नहीं होना चाह रहा, लेकिन एक बात है कि जो हम जब गवर्नमेंट की बात कर रहे थे प्रीवियस, तो आपने 2 साल तो उनको टाइम दिया था काम करने के लिए, 2 साल तो आपने धरने लगाए हुए थे। आप जब बात कर रहे होते हैं कि जी उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया, तो आप उनका सारा का सारा जो मोटिव था या जो उनका सारा का सारा ध्यान था वो खुद को सिक्योर करने में लग गया था। आपको याद होगा
पिछली गवर्नमेंट जैसे ही आई थी तो धरना लग गया था, बिल्कुल। फिर वो धरने से निकले तो आपका पानामा आ गया, फिर वो पानामा से निकले ही हैं तो फिर कुछ और हो गया। सर पानामा तो फिर वो लेकिन फिर तो इस तरह से एक्सक्यूजेस फिर आप जमा करते हैं ना, नहीं, भाई देखिए, फिर वो इस तरह तो फिर गवर्नमेंट्स नहीं होती, आपके हैपनिंग इवेंट्स होते हैं, आपने उनको फेस स्मूथ करना होता है। गवर्नमेंट हर किसी का राइट है। अगर आपने एक दफ़ा चूज़ हो गई है गवर्नमेंट, चूज़ फॉर एग्जांपल आज ए आता है, बी आता है या सी आता है, कोई भी मुझे गवर्नमेंट पहले आती ये है, उसको बताएं कि टाइम अभी मिलना अभी चाहिए। करंट पॉइंट इन टाइम में कि पीएमएल नून की क्या स्टैंडिंग इन तमाम वाक़यात के बाद, जो भी जैसे अभी रिसेंटली नवाज शरीफ को भी जो भी कोर्ट का जो फैसला आया, तमाम चीज़ें, इन तमाम मराइल के बाद जो पीएमएल नून जो गुजरी है, तो इसके बाद आप क्या समझ रहे हैं कि चलो इस बात को हम कंटिन्यू करते हैं, अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।